महागठबंधन में नहीं सुलझी है सीट शेयरिंग की गुत्थी। मुकेश सहनी की नाराजगी ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। मुकेश सहनी को मनाने पहुंचे हैं आरजेडी के नेता। मुकेश सहनी के मानने के बाद ही अब सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझ सकती है। आपको बता दें, एनडीए में जहां पार्टियों ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, पहली दूसरी लिस्ट सभी की आ गई है, इन सब के बीच में मुकेश सहनी नाराज हैं इंडिया ब्लॉक से, और शायद यही वजह है कि अब तक यहां सीट शेयरिंग सामने नहीं आई है, ना ही कोई पार्टी अपने कैंडिडेट लिस्ट जारी कर रही है। अब मुकेश सहनी की नाराजगी के बीच खबर मिल रही है कि उन्हें मनाने के लिए आरजेडी नेता पहुंचे हैं। अब उनके मानने के बाद ही सीटों की ये गुत्थी सुलझेगी। फोन लाइन पर बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं, अब किस तरह उन्हें मनाया जाएगा, क्या मांगे हैं उनकी? फिलहाल तो उन्हें मनाने के लिए आरजेडी नेता पहुंचे हुए हैं, क्या अपडेट और है? देखिए आसिया जी, दरअसल में मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं, और मुकेश सहनी की नाराजगी इस कदर है कि आज उन्होंने 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया और चारों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया। और अंततः जो जानकारी मिल रही है कि मुकेश सहनी के पास आरजेडी के कुछ नेता पहुंचे थे थोड़ी देर पहले, और 14 सीट जो है वो उनको दी गई है, यानी कि 14 सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जो है वो चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। उससे थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई है उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता से, उन्होंने बताया कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी तक आरजेडी की तरफ से भी प्रत्याशियों की कोई सूची जारी नहीं की गई है, जबकि कल चुनाव का नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। कांग्रेस की तरफ से भी कोई सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस और वाम दल से जो है वो कई प्रत्याशी अभी तक अपना नामांकन जो है वो दाखिल करा चुके हैं। यानी कि महागठबंधन खुल करके फ्रंट पे सामने नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि मुकेश सहनी की न सिर्फ नाराजगी है, बल्कि मुकेश सहनी आज महागठबंधन से अलग होने की घोषणा भी कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पशुपति पारस की जो पार्टी है, जब उनको महागठबंधन की तरफ से 3 सीटें दी गई तो उन्होंने सीधे तौर पर महागठबंधन से खुद को किनारा कर लिया, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि बिहार में जो 243 विधानसभा की सीटें हैं उन तमाम सीटों पर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी जो है वो 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेगी। और आज कई जगह पर उनकी पार्टी से प्रत्याशियों ने नामांकन भी किया है। तो कुल मिलाकर आप यह कह सकती है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और सबकी निगाहें अब मुकेश पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में वीआईपी पार्टी जो है वो आने वाले कुछ घंटों में क्या कुछ बड़ा फैसला लेती है। जी आसिया जी, अगर मुकेश सहनी नहीं माने राजीव जी, तो कितना नुकसान इंडिया ब्लॉक को होगा अगर वो अलग चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए, मुकेश सहनी अगर अलग चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं तो निश्चित तौर पर 2020 वाली स्थिति बनेगी, जो 2020 में एनडीए में जेडीयू की स्थिति हुई थी और चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ 143 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा था। तो मुकेश सहनी अगर अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो वो पूरे तरीके से सबसे ज्यादा अगर किसी को वो डैमेज करेंगे तो वो आरजेडी को डैमेज करेंगे, क्योंकि अगर वो मंच साझा करेंगे एनडीए के साथ, या फिर हो सकता है कि वो एनडीए से इधर जाकर के अगर वो स्पीच देते हैं जनता के बीच जाकर के, तो वो ये बताएंगे जनता को, और उनको ये बताना पड़ेगा कि आखिर महागठबंधन से अलग होकर वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो 4.5% जो निषाद का वोट है वो वोट सीधे तौर पर प्रभावित होगा, और महागठबंधन को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जी आसिया जी, चलिए, तो फिलहाल महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए शायद अब तक पार्टियों ने अपनी सूची जारी नहीं की है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है, ये पेच अभी गहराया हुआ है। मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं और उन्हें मनाने के लिए आरजेडी के कई नेता पहुंचे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल जो खबरें मिल रही हैं कि उन्हें 12 से 14 सीटें दी जा रही थी महागठबंधन में, और किस वजह से मुकेश सहनी नाराज है, क्या सीटें उन्हें ज्यादा चाहिए, कुछ सीटों पर पेंच फंस रहा है, इसे फिलहाल सुलझाने की कोशिश हो रही है। और यही वजह है कि महागठबंधन के कोई भी दल ने अपने कैंडिडेट की सूची ऐसे जारी नहीं की है, और जिन्हें चुनाव लड़ना है एक एक कर वो अपने नामांकन कर रहे हैं। अब
आज जब मुकेश सहनी से तमाम बातें हो जाएंगी उसके बाद इंडिया ब्लॉक की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आएगा।